बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज 3r+1। जी बेटा, हमने फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है। उसने अर्थ टर्म हमें दी हुई है। लास्ट टाइम हमारे पास n टर्म गिवन होती थी और हमने एक स्पेसिफिक टर्म का सम जो है ना स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट करनी होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड आउट करना है और अर्थ टर्म उसने दी हुई है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अर्थ टर्म यहाँ पे ए आर जो है आ जाएगा। अगर nth टर्म होती तो ए एन आ जाना था। अब उसने यहाँ पे खुद ही अर्थ टर्म दी हुई, तो हम ए आर लिखेंगे 3r+1 और हमने सम फाइंड करना है 20 टर्म का। जी बेटा, हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे r की वैल्यू को 1 2 3 4, क्योंकि हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो हम r की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 के साथ, तो हमारे पास nth टर्म आती जाएगी। सो a1 r की जहाँ पे 1 पुट किया तो 3 × 1 + 1, 3 1s are 3 + 1, आंसर आ जाएगा 4। a2 = 3 × 2, r की जहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी +1, 6 + 1 7। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 7। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 7 - 4, तो आंसर आ जाएगा बेटा 3। a1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, डिफरेंस भी आ गया। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn = n / 2 × 2a1 + n - 1 × d। तो यहाँ पे हम वैल्यू सारी रिप्लेस कर देते। S20 = n बेटा हमारे पास आ रहा है 20 / 2 × 2a1 की वैल्यू बेटा ये हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे प्लस n20 या -1 × d की वैल्यू बेटा 3 आई है, वो भी यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S20 = ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 × 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 + 20 - 1 19 × 3, ये इक्वल होगा 10 × 8 + 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। ये बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 10 × 57 + 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65। S20 = 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650। तो यही हमारे पास सम होगा, यही हमने फाइंड आउट करना था, सम ऑफ द 20 टर्म। तो 20 टर्म का सम हमारे पास 650 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ Sn = n × 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। हमारे पास nth टर्म गिवन है सम की और हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। Sn = n × 2n - 1, ये हमारे पास गिवन है। हम n को वैल्यू साइन करेंगे 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है जी बेटा, s अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 × 2 × 1 - 1, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1 × 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 1 = 1 × 2 -1 करूँगा तो आंसर 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1 के इक्वल। एज इट इज़ S2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास सीरीज़ की भी फर्स्ट टर्म आ गई है और सम की भी फर्स्ट टर्म आ रही है। एज इट इज़ यहाँ पे S2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो सीरीज सम की तो दूसरी टर्म आएगी लेकिन सीरीज़ की दूसरी टर्म नहीं होगी।
अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। n की वैल्यू 2 इंटू टू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा बेटा 6। तो S2 की वैल्यू 6 आई है, लेकिन A2 की वैल्यू हमारे पास 6 नहीं आई। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। सेकंड सम में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पे फिर S2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है और A1 की वैल्यू जो है और S1 जो है या A1 वो हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो आंसर आ गया 5। तो A2 की वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड 5 आई है तो 5 फर्स्ट हमारे पास 1 आ रही है तो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो डिफरेंस बेटा आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 5 है, तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9। उससे नेक्स्ट के अंदर 9 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 13। तो यही हमारे पास सीरीज होगी। तो हम लिखेंगे हेंस दिस सीरीज इज 1 प्लस 5 प्लस 5 में प्लस 4 किया, 9 प्लस 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 अप टू सो ऑन इज रिक्वायर्ड सीरीज। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म। हमने n टर्म की रेशो फाइंड आउट करनी है ऑफ द टू सीरीज इन AP इज 3n प्लस 2 और रेशो उन दोनों के दरमियान आ रही है n प्लस 1। देन द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म। हमने रेशो फाइंड करनी है 8th टर्म के दरमियान। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास टू सीरीज जो हैं वो लेट टू सीरीज Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 d, इसको हम 1 कह देते हैं और दूसरी सीरीज को हम s डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं n डैश डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। ये हमारे पास दूसरी आ जाएगी। जी बेटा ये हमारे पास दो सीरीज आ रही थी और गिवन कंडीशन जो है इन दोनों की रेशो जो है वो उसने दी हुई है। तो हम इसको लिख लेंगे Sn रेशो Sn डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1। जी बेटा अगर रेशो की फॉर्म के अंदर है तो हम इसको फ्रिक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा Sn डिवाइड बाई Sn डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट साइड पे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं Sn की और Sn डैश की। तो आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 d और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 डैश प्लस n माइनस 1 d डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1। जी बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 d और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2a1 डैश प्लस n माइनस 1 d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1। यहाँ से अगर 2 कॉमन लूँ और इधर से भी 2 कॉमन लूँ नीचे से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 नहीं आ रहा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा d एज इट इज। डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो a1 डैश प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2
डी डैश इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइड बाई n+1। जी बेटा ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a1 + n-1 डिवाइड बाई 2 d डिवाइड बाई a1 डैश प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 d डैश इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। हमने लास्ट टाइम देखा था a2 जो है वो a1 + d के इक्वल था, a3 जो है वो a1 + 2d के इक्वल। एज इट इज़ बेटा an की अगर बात करें तो a1 + n-1 इंटू d। बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारे पास n-1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी एज इट इज़ हमने 8 जो है 8 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये फिर 7 हमारे पास होनी चाहिए, एक कम होगी उससे, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो वहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। यहाँ पे बेटा आ जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो n-1 इज इक्वल टू ये 2 से डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। तो n इज इक्वल टू 14 + 1, ये साइड पे दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो n हमारे पास आ जाएगा 15। तो एक्चुअली ये हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया था। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं इसी इक्वेशंस के अंदर। a1 इंटू n-1 डिवाइड बाई 2d डिवाइड बाई a1 + a1 डैश n-1 डिवाइड बाई 2 d डैश इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा a1 एज इट इज़, n की वैल्यू आ रही है 15 -1 डिवाइड बाई 2 d एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर a1 डैश प्लस 15 -1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी n की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 15 + 2 और डिनोमिनेटर के अंदर 15 + 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस 15 -1 14 डिवाइड बाई 2 d डिवाइड बाई a डैश प्लस 15 -1 14 डिवाइड बाई 2 d इज इक्वल टू 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 + 2 डिवाइड बाई 15 + 1 16। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर के अंदर भी 7 आ जाएगा। a + 7d डिवाइड बाई a डैश प्लस 7d इज इक्वल टू 45 + 2 47 डिवाइड बाई 16। तो यही हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड रेशियो होगी। एक्चुअली ये हमारे पास a 8 के इक्वल आ रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर a 8 डैश के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 16। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ द 2n, 3n, 5m terms of an AP, show that S5 is equal to 5 into S3 minus S2। ये हमने प्रूव करना है और हमारे पास उसने कहा है कि S2 जो है वो 2n के इक्वल है, उसका सम जो है, और S3 का सम जो है वो 3n के इक्वल है, S5 का सम 5n के इक्वल है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये बेटा S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 d के इक्वल। हमने लास्ट टाइम फार्मूला डिस्कस किया था, जस्ट n की जहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की है 2, बिकॉज S2 उसने कहा कि 2n के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने n के जहाँ पे 2n लिख दिया और यहाँ पे भी n के जहाँ पे 2n लिख दिया। इसी तरह S3 जो है
वो हमारे पास आ जाएगा 3n डिवाइड बाई 2, क्योंकि S3 जो है वो किसके इक्वल है, उसका सम 3n के इक्वल आ रहा है। एज इट इज़ बेटा 2a1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3n-1d। ये बेसिकली जो है वो सीरीज़ का फार्मूला है सम का, जो हम लास्ट टाइम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते रहे हैं। तो S5 इज इक्वल टू 5n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 5n-1d, इसके इक्वल आ जाएगा। और हमने शो करवाना है, शो दैट S5 जो है वो किसके इक्वल है, 5 इंटू S3 माइनस S2 के इक्वल। हमने इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से हम पहले S3 माइनस S2 फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। S3 माइनस S2, S3 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 3n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 3n-1d के इक्वल है। और माइनस S2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1d के इक्वल है। जी बेटा S3 माइनस S2 है, यहाँ पे हमने S3 की वैल्यू रिप्लेस की, एज इट इज़ माइनस S2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पे हम n डिवाइड बाई 2 जो है वो कॉमन लेना है, तो दोनों वैल्यू में से कॉमन लेंगे n डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 इंटू ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस यहाँ पे जब n डिवाइड बाई 2 कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा 2। जी बेटा अंदर 2 रह जाएगा और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2a1 प्लस 2n-1d। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 2a1 प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3dn-d माइनस 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-d, ये dn लिख लें, माइनस d। जी बेटा n डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6a1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9dn माइनस 3d। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4a1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये माइनस का साइन है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4dn माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n डिवाइड बाई 2 इंटू 6 ये आ रहा है और माइनस 4a1 इसमें से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a1। अब 9dn जो है यहाँ पे पड़ा हुआ माइनस 4dn भी है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5dn माइनस 3d में से प्लस 2d करेंगे तो माइनस d रह जाएगा। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3n माइनस S2 आ रहा है, इन दो टर्म के अंदर से d कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। S3 माइनस S2 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस यहाँ से d कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 5n माइनस 1। जी बेटा अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वहाँ पे हमने शो करवाना था S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2 राइट साइड पे, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू n, या आप लिख सकते हैं 5n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 5n माइनस 1d। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, 5n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5n माइनस 1d, ये सेम बिल्कुल उसकी तरह आ रहा है। तो ये किसके इक्वल है, S5 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S5। तो यही हमने शो करवाना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल।
आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।